नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज यहाँ मैं दरी पे बैठा हूँ तो भाइयों ये ना सोचना कि मैं भी धरने का हिस्सा हूँ। क्यों बैठा हूँ वो आपको बता दूँ कि दादरी में हर रोज आए दिन कोई ना कोई धरना हो रहा है। हर चौक पे एक धरना मिलेगा आपको, कहीं किसानों का, कहीं मजदूरों का, कहीं व्यापारी भाइयों का। और आज जो धरना है वो है पार्षदों का। जो पार्षद वार्ड चरखी दादरी नगर परिषद के हैं, 12 पार्षदों ने एक साथ धरना दिया है। क्यों दिया है? क्या नगर परिषद के विरुद्ध दे रहे हैं, या चरखी दादरी की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं, या जो बरसाती पानी है, सीवर का पानी जो पूरी चरखी दादरी में भरा हुआ, क्या उसके विरुद्ध है, या डीसी साहब के या एमएलए साहब के विरुद्ध है? तो सभी से मैं एक एक से आपकी बात कराऊंगा कि आज जो ये नगर परिषद कार्यालय मेरे पीछे आप देख रहे हो, वहाँ चेयरमैन साहब का ऑफिस है, इसके पीछे एक्शन साहब जेई साहब के हैं, उधर ईओ साहब का है। तो बीच में ये धरना क्यों दिया है? तो सबसे पहले आपकी बात कराते हैं भाई से कि उनका क्या कहना। जी भाई नमस्कार। नमस्कार जी पत्रकार महोदय। आज जो ये धरना दिया, क्या कारण है भाई? आज इस धरने का मुख्य कारण ये है जी, हमने 2 दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जी। एक तो हमारे जो हम 12 पार्षद हैं, हम 12 पार्षदों के साथ भेदभाव के साथ काम किया जा रहा है। भेदभाव कौन कर रहा है आपके साथ? भेदभाव हमारे साथ चेयरमैन कर रहा है। अच्छा जी, क्या भेदभाव है? भेदभाव विकास कार्यों में भेदभाव, गली का अंदर कोई टेंडर नहीं लगवाना। अब तक हमारे वार्डों में एक ईंट भी नहीं लगी किसी वार्ड में जी। और दूसरे वार्डों के लिए गली का निर्माण नारियल भी फोड़ने शुरू कर दिए हैं जी। और भेदभाव का कारण ये है, मेरे से और विनोद से खास करके ये है कि हमने उनके परिवार वालों को रखा है। विनोद कौन? विनोद सिमार जी वार्ड नंबर 9 से हमारे साथी। इन्होंने उसकी बात। अच्छा, आप दोनों ने जो चेयरमैन के परिवार के हैं उनको हरा रखा है? उनको हरा रखा है एमसी। और हम भाजपा के 12 साल से कार्यकर्ता भी आपको बताना चाहूँगा। तो आपके जो चेयरमैन है वो भी तो बीजेपी से ही है? बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी की नीतियों पे तो नहीं चल रहे ना। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ है ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करना, देश धर्म के लिए काम करना, राष्ट्रवाद के लिए काम करना। ये तो पूरा भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है। लूटने की हद होती है कि उस हद को ही पार कर चुका है। और ये आपको बताना चाहूँगा कि ये चेयरमैन पे आरोप लगाता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट करते हैं ये पार्षद। तो इस पॉलिटिकल स्टंट का मैं आप लोगों को आज आप कैमरे के माध्यम से आप ये जरूर बताना जनता को, मैं इस पॉलिटिकल स्टंट का आपको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, हम पॉलिटिकली करते हैं, क्या आप पॉलिटिक्स नहीं करते? पॉलिटिक्स करके ही तो हम पार्षद बने हैं। क्या जनता की आवाज़ उठाना पॉलिटिक्स है? क्या दादरी की जो दुर्दशा रही है इसकी आवाज़ उठाना पॉलिटिक्स है? क्या अपने वार्डों के लिए लाइट मांगना पॉलिटिक्स है? क्या हमारे गलियां बनवाना पॉलिटिक्स है? क्या वो हम दादरी में लाइटें लगेगी? क्या वो पार्षद के घर पे लगेगी? आम जनता चलेगी रास्ते में, उनके लिए होगी। गलियां बनेगी तो आम नागरिक चलेगा उसके रास्तों पर, पूरा शहर चलेगा उनके ऊपर। ये काम करवाने के लिए हम लड़ रहे हैं और ये काम हमारी मांगे गलत है तो फिर चेयरमैन साहब भी गलत हैं। क्यों विकास कार्य करो? क्यों चेयरमैन बन के कुर्सी पे बैठा है? क्यों विधायक? नवीन भाई, आपने कहा कि आप बीजेपी से हो जी। दादरी के जो चेयरमैन है नगर परिषद के वो भी बीजेपी से हैं जी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मंत्री भी आते हैं, तो क्या कभी उनके आगे शिकायत की आपने? बिल्कुल हमने शिकायत की उनके आगे। बिल्कुल निकम्मा प्रशासन हो चुका है, ना ही सीएम की मानता है, ना ही सांसद की मानता है, ना विधायक तो गुमशुदा है, दादरी का विधायक तो है ही नहीं। और सांसद को कोई लेना देना नहीं, वोट मांगने का हाथ जोड़ ले भाई, मेरे तो मांगू कौन, मैं तो बहुत दिखाता वोट मांगू हूँ। ऐसा निकम्मा सांसद भी, ऐसा निकम्मा विधायक भी, उससे बड़ा निकम्मा हमारा चेयरमैन साहब बख्शी सैनी। नहीं, आपने कभी चेयरमैन की शिकायत की है पार्टी लेवल पर? बिल्कुल की है। कहाँ की है शिकायत? अध्यक्ष से हमने शिकायत कर रखी है, ऊपर हमने शिकायत कर रखी है, खट्टर साहब से रैली में बिल्कुल माइक में बिल्कुल सामने 13 मार्च को जो पशु मेले में जो सीएम साहब आए थे उसके सामने भी खुली हमने बोला है कि हम पुराने कार्यकर्ता दबाने की कोशिश कर रहे हैं आगे। तो साथियों, नवीन भाई के आपने विचार सुने कि सीएम साहब तक यहाँ के चेयरमैन की शिकायत पहुँचा दी गई है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, ना तो काम हो रहे ना और कुछ हो रहे। और इन्होंने आरोप भी लगाए कि भी कुछ वार्डों में काम हो रहे और इनके जो वार्ड है उनमें काम नहीं हो रहे। ऐसा ही नवीन भाई? बिल्कुल जी। तो एक और पार्षद है मनोज जी, बहुत ही वरिष्ठ पार्षद हैं, उनसे भी जानते हैं कि और क्या कारण है। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो हमने 2 दिन पहले आगाह किया था अधिकारियों को, चेयरमैन को भी, लेकिन 48 घंटे हो गए, मजबूरन हमने यहाँ शहर के अंदर कमेटी के अंदर बैठना पड़ा। चेयरमैन साहब 13,500 वोटों से बन के आए थे। उन्होंने कहा था मैं दादरी का नक्शा पलट दूंगा। जी।
आज आप देख रहे होगे दादरी का नक्शा, रोड के ऊपर आप जाके देखोगे तो कूड़ा पड़ा हुआ है, शहर के अंदर पानी भरा हुआ है, पब्लिक परेशान है, आम आदमी का फ़ोन नहीं उठाता चेयरमैन, पार्षदों के साथ भेदभाव करता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें ये धरना कम से कम लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन किसी पार्षद की नहीं सुनता, किसी आम आदमी की नहीं सुनता, किसी का फ़ोन नहीं उठाता। तो आप लोग देखते होगे शहर के अंदर क्या बुरा हाल है। शहर के अंदर जगह जगह धरने हैं। कभी इससे पहले और भी चेयरमैन आए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज इस चेयरमैन को 1 साल बने हुआ, शहर के अंदर एक भी कहीं किसी पार्षद, ये 12 पार्षद बैठे, किसी के एक कोरा भी लगाओ, कहीं एक जाल भी लगाया हो उसने। जो बाकी के पार्षद हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे वार्डों में भी काम नहीं हो रहे, तो अभी वो आरोप उन्होंने कहा कि ये जो 12 पार्षद अभी हमें अखबार के माध्यम से पता चला था, हमारे साथी पार्षद ने तो एक नारियल फोड़ा था, तभी हमें पता चला, तभी हम धरने पे बैठे हैं। उसके कुछ चहेते पार्षद थे, उनके काम उसने शुरू करा दिए। तो हमने अधिकारियों को भी चेताया था कि जी अगर हमारे काम 48 घंटे के अंदर शुरू नहीं हुए तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन चेयरमैन ने किसी पार्षद से आज तक संपर्क नहीं किया। पूरा 1 साल हुआ, कभी चेयरमैन ने 1 साल के अंदर किसी पार्षद से आज तक फ़ोन भी किया हो। अच्छा, ये जो धरना जो आज आप बैठे हो धरने पर, ये सांकेतिक है या अनिश्चितकालीन धरना? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। जब तक हमारे वार्डों के अंदर काम शुरू नहीं हो जाएंगे, जब तक शहर का पानी नहीं निकल जाएगा, ये नहीं हमारी चेयरमैन नहीं, हमारी पब्लिक हेल्थ के खिलाफ भी हमारा धरना है जी। क्योंकि पब्लिक हेल्थ हमारी नहीं मानता 12 पार्षदों की, वो मानता है चेयरमैन की। तो हमारी उनको भी हम चेताना चाहते हैं कि भाई आप लोग इस चेयरमैन नहीं, इन पार्षदों को भी साथ लेकर काम करें। ये हमारी पब्लिक हेल्थ से भी मांग है हमारी। आपके यहाँ भी जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो भी आए थे, तो उनके समक्ष भी कुछ आपने? हाँ, हमने रखी थी उनके आगे मांग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दे के चले गए, शहर में कुछ काम नहीं हुआ उसके बाद। तो साथियों, मनोज वर्मा जी ने भी सीधे आरोप लगा दिए हैं कि भी भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, सीधे आरोप है ये। एक और पार्षद हमारे साथ जय सिंह लांबा जी, और वो यहाँ जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ये मेंबर भी हैं। तो कितना ये काम, फाइनेंस कमेटी है उसके ये मेंबर भी हैं, तो क्या इनका तो काम हुआ होगा, इनसे जानते एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार साहिबान, आपका चैनल का धन्यवाद। आप बहुत आवाज़ उठाते हो दादरी शहर की। दादरी का बुरा हाल कर दिया। हमें तीसरी चौथी बार के पार्षद हैं। पहला चेयरमैन ऐसा मिला है जो चेयरमैन आए सबने काम किया। हम विरोधी भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं हुए। हम विरोध में भी रहे, पक्ष में भी रहे, सभी में, पर इसके डाल पक्षपात किसी ने नहीं किया। चलो पक्षपात होता है, वो भी होता है, राजनीतिक में हर चीज़ होती है, पर इसने तो एक गांठ ला ली ना, किसका ये बिगाड़ना तो बिगाड़ता है। ये 12 पार्षद हैं, 75 लाख के टेंडर लगे हैं जी। इसमें किसी का एक काम नहीं, पहले 25 लाख के टेंडर लगे, उसमें किसी का एक कोरा नहीं हुआ। मेंटेनेंस में नई गलियाँ बनवा दी जी, मेंटेनेंस में होता है, मेंटेनेंस में कोई दाढ़ी लगा दी, कोई नाली बना दी, उसमें होता है। इसने है ना उन अफसरों को भी मरवाएगा, इसने तो मरना ही मरना है, उन अफसरों की भी नौकरी खुआएगा किसी के हाथ। इसने ये ज्ञान नहीं है। ये कहता है, इन्हें कहा था कि मैं दिसंबर में दादरी का नक्शा बदल दूंगा, चुनाव में कहता था भी 1 साल दे दो, मैं दादरी का नक्शा ऐसा बढ़िया बदल दिया। अगर हमने कभी इतना पानी नहीं देखा, कोई तोड़ने घुमा देता, कोई फोटो उतरवानी, या मैं नोल कर रहा तो फिर पुरान गाड़ी ले जाके उठ चला जाएगा। एक कंटिन्यू सफाई करवा, तू मान ले तू रहता है रात में 11 बजे फोटो डाल लेगा, एक मैं नोल पकड़े तो फिर उनको चला 71,000 रुपये लेती है भाई साहब ये रोज की। प्रधान जी एक बात बताओ मुझे, जो पिछली मीटिंग थी उसमें शायद 40 करोड़ का बजट बनाया गया था, और वो सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से लगभग बिंदुओं पर सहमति जताई थी। उन पर काम हुआ है? कुछ नहीं होया सर, उन पर भी कुछ नहीं होया भाई साहब। ये है ना, मीटिंग बुला लेता है, एजेंडे वहीं घसे के पीटे रखता है, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, कोई बात नहीं। जो कमेटी बनाई थी वो आप भी हिस्सा उसका? उसमें हिस्सा हूँ, पर परमिशन आएगी, परमिशन पता नहीं वो कब आएगी, अप्रूवल नहीं आई है। अरे अप्रूवल कब आएगी? इस दादरी को बचा ले मेरे भाई, और नहीं बताना तो इस्तीफा दे दे, अन भैया के बीच मान के बैठ जा। भाई सरकार मेरी सुन नहीं रही, मेरी चल नहीं रही, वो एक चीज़ तो सीट को बचाने के चक्कर में एक चीज़ मुझे कहता मैं काम कर रहा हूँ, तो काम कहाँ है? हरियाली हरियाली हो रही है दादरी शहर में, काई से हरियाली हो रही है,
काई जमगी का धान लाने के लिए लोगों ने है ना प्लान बना लिया, भी धान लगाएंगे दादरी में। कल धान लगाए भी गए अम्बेडकर चौक पर। हाँ तो ये हालात है भाई साहब। क्या चेयरमैन, सुना भाई साहब, चेयरमैन की बहुत बड़ी पावर होती है। चेयरमैन इस पानी को पी जाए, 1 महीना दो, अगर दादरी में पानी रुक जाए पार्षदों को दो, वो मशीन को घुमाने से नहीं, फोटो उतरवाने से नहीं, शहर में काम कर देगा लोग, आप फोटो उतार देते हैं। 3 पार्षद भी लोगों ने बनाया था ना, ये है क्या है, फोटो उतरवाने में ज़्यादा शौकीन है। पहले भी इन्हें बाढ़ पड़ गई, किया कि एप्लीकेशन लगवा दी, किसी को किम में करवा दियो, लोगों ने यो बेरो पार्टी को बख्शी हो कि यो बन गयो, ये लोगों ने न्यू भी बेरो पार्टी को बेकिम में कौन, हालात खराब हो गया। एक बार रोक ले। तो साथियों, जय सिंह लांबा के द्वारा सीधे आरोप लगाए गए चेयरमैन पर कि भाई चेयरमैन अगर सख्त अगर चेयरमैन हो तो पानी को पी जाए, वो प्रशासन को सख्त आदेश दे कि पानी जल्दी निकाला जाए चरखी दादरी का, और वो सिर्फ फोटो खिंचवाने पर विश्वास करते हैं। ये है जय सिंह लांबा के विचार। एक पार्षद प्रतिनिधि है, उनसे और जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो ये धरना है, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? धरना तो जी मजबूरी बस हमने शुरू कराया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं आया, न भी किसी ने हमारे से बातचीत करी कि भाई आ जाओ, आपने धरना का प्रदर्शन का चेतावनी दे रखी है, कोई भी हमारे पास नहीं आया। इसलिए मजबूरन बस हमने आज धरना प्रारंभ करना पड़ा है। पत्रकार महोदय, एक्शन साहब के साथ भी आपकी तू मैम हुई थी परसों। हाँ जी हुई थी, पक्षपात कर रहा है बिल्कुल, कह रहा है जी चेयरमैन जो गलियां बता रहा है वो मैंने लगानी पड़ेंगी, मैं क्या बताऊं, बताओ आप। अब वो कहता है कि एक्शन साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने सब की कही है कि 1-2 गली आप वार्ड वाइज ले लो, 21 वार्ड हैं तो 21 पार्षदों के छोटे मोटे काम ले लो। तो उसने कह दिया नहीं, नहीं, ये जो 3, 4, 5 काम है यही लगाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोले जी मैं तो प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मैं तो प्रोटोकॉल में बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाध्य हूँ मैं। उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। तो जो चरखी दादरी में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी है, किस तरह से वो निकला जाए और आप क्या कहना चाहोगे इसमें? देखो जी 1995-96 में बाढ़ आई थी दादरी में, हमने वो दौर भी देखा था। 1995-96 का दौर पूरी पानी थे, लेकिन उससे भी कहीं बेहतर जो गंदे हालात जो आज दादरी नगर परिषद चेयरमैन ने कर दिए इस दादरी को, मैं क्यों इसको दोषी ठहराऊं? इसलिए दोषी ठहरा रहा हूं कि इस आदमी ने काम नहीं करने दिया पब्लिक हेल्थ को। जब भी कोई साधन सरकार भेजती है संसाधन दादरी निकासी के लिए, तो उसको आकर के प्रभावित करता है ये आदमी सबसे पहले। जैसे हमारे यहाँ पर सुपर शक्कर मशीन आई मेन लाइन खोलने के लिए, सरकार ने भेज दी, मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर, हमने सब पार्षदों ने मांग करी, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, भाई दादरी को सुपर शक्कर मशीन दो और दादरी की समस्या का समाधान करो। लेकिन जैसे ही मशीन दादरी में प्रवेश करती है और इस चेयरमैन के रोल शुरू हो जाता है, उस मशीन को अगवा कर लिया पब्लिक हेल्थ से, इसने अपने चैत्य पार्षदों के वार्ड में घुसा दी वो मशीन है बड़ी लाइनों के लिए, लेकिन उसको खुश करने के लिए कि मेरा पास बहुमत रहे, उसको गुमराह करके उस ड्राइवर को और उसको हथियार लिया। हमने एक्शन साहब से बात करी, गौड़ साहब थे, मैं एक्शन साहब हमारे मशीन मेन लाइनों को नहीं खोल रही, नहीं जी दादरी का नगर परिषद का चेयरमैन उस मशीन को काबू में कर लिया। परिषद की मशीन नहीं है वो पब्लिक हेल्थ की मशीन है, लेकिन उसके ऊपर फोटो खिंचवाता है, पाइप के ऊपर बैठ जाता है, वो ढुर ढुर करती है तो उसके अंदर घुस जाता है। सिर्फ फोटो सेशन पूरी दादरी में उस चेयरमैन ने फोटो खिंचवाए, और सोशल मीडिया पे उसका भाई है, वो सोशल मीडिया पे उसके लबड़ू चमचे हैं, वो फोटो सेशन पे डाल देते हैं। वीरेंद्र जी, आप हमेशा हमारे चैनल पर मुशायरे के द्वारा कुछ कहना चाहते हो, तो आज क्या मुशायरा है? मैं तो मुशायरा यही कहता हूँ, इसके बस की कुछ को नहीं रहा, छोड़ दे। इस दादरी की जनता ने क्यों परेशान करने लग रहा है? इस दादरी की जनता ने सा कौन सा पाप कर दिया तेरे जैसा नालायक? कौन सी जन्म में तने घड़ी में जन्म लिया था, तने इस्तीसी कर दी इस पूरी दादरी की। क्या विधायक को क्या कहना? अरे विधायक तो गया, विधायक तो है ही नहीं, पता ही नहीं विधायक कहाँ है, मेरे को नहीं पता विधायक कहाँ है। विधायक तो दादरी में दिखा ही नहीं भाई, पानी भर गया तो विधायक नहीं, कितने सुख में दुख में, पहले तो भाई मरिया पे भी आया कर दो, बैठन में भी आया कर दो, सुख में भी आया कर दो, दुख में भी आया कर दो, फाइनेंस मदद भी कर दें दो, किसी ही छोरी पड़ जाती उसने भी दे दें दो। ये पक्ष विधायक तो हमने तो देखे हुए को नहीं, राम जाने कितने। और भाई मैं तो न्यू कहूँ विधायक जी इतनी तो सुन दे, 2-4 नाव तो छोड़ दे, ये बेचारा विद्यार्थी बैठ के स्कूलों में चला जा, ये बेचारा व्यापारी आ जा, इनकी दुकाना को धंधो चौपट हो गया। विधायक जी 2-4 किस्ती तो मंगवा दे इस पानी का तर, तो अनको बेचारा कोई तो काम तो कर दे। जो रेलवे रोड के ऊपर तो आप दुर्दशा देखो महानुभाव, आप पटियाला चौक के ऊपर देखो, आप काप्ट मंडी की हालत
देखो, आप नाज मंडी की हालत देखो। आज डीसी देखो कितनी शरीफ डीसी हमारी दादरी की प्रीति सब्रवाल, कितनी बढ़िया डीसी से, ईमानदार, साफ छवि की, और बेचारी पंगु बना दी एक चेयरमैन ने गुमराह करके। कल परसों मीटिंग ली सब गणमान्य व्यक्तियों की माननीय उपायुक्त महोदय ने, और माननीय उपायुक्त महोदय ने ये स्वीकार किया सबके सामने। माननीय उपायुक्त महोदय बोली, दादरी नगर परिषद के चेयरमैन ने इस दादरी का बुरा हाल कर दिया। ये स्वयं मीटिंग में, उस मीटिंग में हमारे प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब भी उस मीटिंग में थे, प्रशासनिक अधिकारी नहीं, व्यापार मंडल के आदमी, गणमान्य व्यक्ति गए थे मैडम से निवेदन करने के लिए। दादरी की स्थिति देखो मैडम क्या हो चुकी है, दादरी के हालात इतने खराब हो चुके हैं मैडम, कुछ समाधान करो। मैडम कहती है एक चेयरमैन, आपका नगर परिषद का चेयरमैन गुमराह कर रहा है पूरी अफसरों को, जिसने हाईजैक कर लिया। और इस दादरी को डुबोने का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो दादरी के नालायक चेयरमैन बक्सीराम सैनी का हाथ है, दादरी के विधायक का हाथ है, दादरी के सांसद धर्मवीर नकारा सांसद धर्मवीर का हाथ है। इसके जिम्मेदार पार्षद नहीं है, इसके जिम्मेदार 3 आदमी हैं। इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए इस दादरी की दुर्दशा करने के लिए। आज मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, अगर 3 दिन के भीतर, 4 दिन के भीतर अगर प्रशासन ने पानी नहीं निकाला, ये है 12 पार्षद, हर दफ्तर को ऊपर जांच की ताला चढ़ेगा। ये हमारा ऐलान है, धरना हमारा अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। तो साथियों, 3 पर आरोप लगे हैं, दादरी चेयरमैन, दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। तीनों पर पार्षद जी ने सीधे गंभीर आरोप लगा दिए कि दादरी की दुर्दशा करने में सिर्फ 3 बंदों का हाथ है, और तीनों ने जो ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है इसको हाईजैक कर रखा है। और पार्षद, उनसे भी आपकी बात कराते हैं, एक बार रोक ले भाई। तो साथियों, एक पार्षद और हमारे साथ, जो पहले नगर परिषद के जो चेयरमैन बक्सीराम सैनी, उनके साथ थे। अब पता नहीं क्या कारण है कि काफी समय से जो ये 12 पार्षद है इनके साथ है, वो ये भी कारण पूछते और ये भी कारण ये बताएंगे कि धरने पर क्यों बैठे। जी भाई नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है जी। जैसे ही हम पार्षद बन के आए थे तो हमने सोचा था चेयरमैन के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, पूरे शहर का विकास करेंगे। लेकिन जब हम इनके साथ बैठे तो हमने देखा ये तो आज तक का चरखी दादरी के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है जी, सबसे बड़ा भ्रष्ट चेयरमैन है। आज तक मेरे हिसाब से तो दादरी के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ और आप समझ भी जाएंगे और जनता भी समझ जाएगी। अभी 15 दिन पहले हमारे एक टेंडर पास हुआ था, इधर टेंडर लगाया गया था जो भिवानी की एक एजेंसी ने ले लिया। तो वो टेंडर था जी 1 करोड़ 25 लाख का। उसमें 5 लाख रुपए हर वार्ड वाइज देने थे मेंटेनेंस के लिए और कुछ पार्कों के रख रखाव के लिए थे। उसने 24% माइनस में कमीशन लिया बेचारे ने। उसने अपनी EMD राशि जमा करा दी जो पहले कराई जाती है, उसके बाद टेंडर अलॉट होता है जी, ठीक है। वो काम के लिए आता है यहाँ पे, वो बढ़िया खुश हो रहा है जी अपने कि टेंडर मिल गया, दादरी में काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा। यहाँ उस पर 25% कमीशन मांगा जाता है जी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कौन आता ही रोया है जी यहाँ पे नीचे कि काम छोड़ गया। उसने अपनी EMD राशि यहाँ जब्त हो गई है, उसको जो वापस नहीं मिलेगी, उसको अपनी 1-1.5 लाख रुपए राशि भी छोड़नी पड़ी। उन्हें साफ कह दिया इतनी भ्रष्ट नगर परिषद में मैं काम नहीं कर सकता। 24% पहले माइनस में ले रखा है, 25% कमीशन यहाँ चेयरमैन मांग रहा है। 49% कमीशन लेके मैं क्या लगा दूंगा, क्या माल लगा दूंगा गलियों में, क्या कर दूंगा। आपने सोशल मीडिया पर आकर भी किसी पे आरोप लगाए? हाँ बिल्कुल, रोके गया है जी वो यहाँ से बेचारा ठेकेदार। ये हाल है जी इस नगर परिषद के। मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में इससे भ्रष्ट नगर परिषद किसी चेयरमैन के नेतृत्व में नहीं होगी जो बक्सीराम ने दादरी को कर दिया है जी। नहीं, आपने सोशल मीडिया पर आकर भी बगैर नाम लिए आरोप लगाए हैं किसी पर? नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा था जी, यहाँ नगर परिषद रिलेटेड नहीं था। अच्छा अच्छा। तो साथियों, यहाँ भी जो आरोप लगाए गए सीधे आरोप है चेयरमैन पर। और पार्षद है भाई जी, उनसे भी बात करते हैं एक बार। जी भाई। मेरी यहाँ की जो DC महोदय हैं उनसे एक प्रार्थना है कि दादरी अब झीलों का शहर बन चुका है। यहाँ के थल मार्ग अब जल मार्ग में बदल चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमें नाव प्रोवाइड करवाई जाए ताकि हम अपने जो दिन के ज़रूरी काम हैं वो पूरे कर सकें, जो घर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो ला सकें। अब क्या करें, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते थे कि मेरी CM साहब से महीने में 2-3 बार मुलाकात होती है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि 2-3 बार जो आपकी मुलाकात होती थी तो आप क्या करते थे? आपने दादरी के बारे में उन्हें बताया नहीं या उनको पता है ही नहीं?
आप उनसे मिलने जाते थे तो क्या करने जाते थे? जी आपका क्या कहना है इस विषय में? सर जी, पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं अपनी खबर का धन्यवाद करता हूं कि आप शहर के हैं, पूरे मुद्दे शहर के अंदर उठाते थे, बार बार आवाज़ उठाते हैं। मेरा ये कहना है जी, चरखीदारी में जो है नगर परिषद में चेयरमैन है, उसकी नीयत और नीति दोनों साफ नहीं है किसी प्रकार से भी। पहले टेंडर 15 लाख का टेंडर लगाया, ना 25 लाख का टेंडर लगाया, कोई किसी विकास कार्य कोई एक पैसा नहीं करवाया। दूसरी बात, इसकी पता नहीं क्या कहानी है, हमेशा फोटो खिंचवाड़ में रहता है, कभी रात को, कभी दिन को, कभी सुपर में। एक चेयरमैन का ये दायित्व तो नहीं बनता कि वो यहाँ इनकी वाल्मीकि जो हमारे भाइयों की, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी हजरी लगती है उस पर जाए और ये कहे कि इसका एक भेज दे, इसका 5 भेज दे, इसका एक मत भेजे। ये उसकी नीयत तो नहीं, दोनों खराब है। अब जैसे किकरवाणी का पानी है, चेयरमैन साहब वहाँ गए थे और वहाँ पानी के बोले आदेश दे दिए, इसको चिड़िया मोड़ पर निकाल दो। चिड़िया मोड़ पर पानी निकाल दिया, हमारे वाल्मीकि बस्ती में बढ़ गया, फिर वो खटीकान बस्ती में बढ़ गया, फिर वो काठमंडी में बढ़ गया, फिर वो मंडी में बढ़ गया। ये सब चेयरमैन की नियत और नीति के कारण खराब हो रहा है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे भ्रष्टाचार चेयरमैन कभी देखा नहीं है तो इतना भ्रष्टाचार फरता हुआ। अभी 15 लाख की लाइट लगाई थी, ये कोई ज़रूरी थोड़ी थी। ये जो जुमलेबाजी करना था बहुत ज़रूरी नहीं थी। ये 15 लाइट लगाई है, पता नहीं कितनी लाइट लगाई है, हमें तो हाँ तिरंगा लाइट लगाई हैं। ये 15 लाख की लाइट है, वार्डों में बांटते तो वार्डों का बहुत बढ़िया विकास होता, चढ़ना होता। तो मैं तो कहता हूँ चेयरमैन साहब भाई इनको भगवान सद्बुद्धि दे, और इनको तो एक किस्म से है ना जुमलेबाज, मैं तो चेयरमैन कहता हूँ इनको हमेशा। मैंने तो इतना अपनी 65 साल की ज़िंदगी में ना इससे घटिया चेयरमैन देखा ही नहीं है, जिसकी कोई नियत नीति नहीं है किसी प्रकार की। आपने बताओ, एक चेयरमैन का दायित्व तो बनता है कि जो आदमी जेल में हो, राम रहीम, उसके नाम से कोली रोड पे लड़कियों के सामने चौक बनाए, मतलब चौक बनाएंगे। ये क्या नीति है? कौन इसको चेयरमैन बताता है? इसकी डिग्री का ही नहीं पता कि भाई डिग्री है कि नहीं है। ये बिना डिग्री का डॉक्टर है, पता नहीं MBBS की डिग्री ले ले, कोई BMS की कोई डिग्री तो होगी, कुछ तो बताए भी चेयरमैन मेरे पास ये डिग्री है। तो हम तो कहते हैं हम 12 पार्षद हम शहर के विकास में हैं और ये शहर के विनाश में है। तो हमारी सरकार से ये नियत है क्यों? ठीक है जी। तो साथियों, जो शायद मेरे हिसाब से सबसे बुजुर्ग पार्षद हैं सतबीर चौहान जी, उन्होंने भी सीधे आरोप लगा दिए हैं कि भाई जो चेयरमैन है चरखी दादरी नगर परिषद के, वो भेदभाव बरतते हैं और शहर का विकास नहीं करवा रहे। तो साथियों, अपनी खबर के साथ बने रहे। मैं जोगेंद्र खन्ना ऐसी खबरों के साथ आपके साथ बना रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।